आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के मॉडल पेपर 2026। इतना भी देख के चले जाओगे तो तुम्हारा अच्छा नंबर आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल में मिले थे। तो कौन से हड़प्पा स्थल में मिले थे। कालीबंगन में मिले थे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी। हड़प्पाई मुहर मुख्यतः सेल खड़ी के पत्थर से बनी थी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली थी। तो किन की मिली थी। हिरण की मिली थी, सुअर की, घड़ियाल की। हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले थे। तो किस स्थल पर मिले थे। तो लोथल में भी मिले थे, घोरावीर में और चिंदोड़ में। तो इनमें से सभी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थल से है। तो मेलुहा से था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे है। ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और हमारे साथ टिक लगाते चलिएगा और एग्जाम में धुआं धुआं कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला था। तो किसने निकाला था। जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि प्रयाग प्रशास्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई। तो किस देवता से की गई थी। तो उनका तुलना किया गया था वरुण, कुबेर, इंद्र, सबसे किया। इनमें से सभी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण हमारा मौर्य काल में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था। हलवाहा को उल्वर कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक हमारे कौटिल्य थे। ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। कौटिल्य थे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल करें कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महात्मता की नियुक्ति किसने की थी। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महात्मता की नियुक्ति किसने की थी। तो अशोक ने की थी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये किस जनपद की राजधानी थी। तो कौशल की थी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे साथ याद करते चलिएगा, टिक लगाते चलिएगा और चैनल को प्यार देते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो 78वीं ईस्वी में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की। तो अष्टाध्यायी की थी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कुंती ओ निषादी के लेखक कौन थे। कुंती ओ निषादी के लेखक थे महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा नहीं, महाश्वेता देवी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हिडिम्बा किसकी पत्नी थी। हिडिम्बा भीम की पत्नी थी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है। पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है। तो वो ऋग्वेद का हिस्सा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखते चलिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे। जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे। तो ईरान के चिंतक थे। जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे। तो वो ईरान के चिंतक थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें कि बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। कितने का मिलता है। तो हमको मिल जाता है वो 64, 64 का। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई है। तो बुद्ध की शिक्षाएं हमारे सुत्त पिटक में। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अजीत के कम्बलिंग किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे। अजीत का किससे संबंधित है, तो अजीत हमारे लोकायत से थे। लोकायत भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु हमारा कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। सी हमारा और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए VVI क्वेश्चन याद रखते चलिएगा और टिक लगाते चलिएगा, जाके इसके एग्जाम में धुआं धुआं कर दिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल करेगा किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो किसके कहने पर दी थी, तो आनंद के कहने पे बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना 1814 ईस्वी ए में हुआ था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का कह रहा है कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की गुफा बनाई गई थी। भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं। किताबुल हिंद में हमारा 80 अध्याय हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है कि फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा की ज्ञान थी। तो फारसी और अरबी के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा की ज्ञान थी, तो उन्हें सीरियाई भाषा की ज्ञान थी। सीरिया देश में जो बोली जाती है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि फ्रांसीसी जौहरी जो बैप्टिस्ट तेवनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी। कितनी बार भारत की यात्रा की थी, उसने 6 दफ़ा भारत की यात्रा की थी। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 6 दफ़ा की थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल फ्रांसवा विलियम कितने वर्ष तक भारत में रहे थे। तो कितने वर्ष तक रहे थे, तो 12 वर्ष तक रहे थे। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बस नज़र लगाते चलिएगा, याद देखते चलिएगा और एग्जाम में जाकर धुआं धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो पुरी में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अलवार किस देवता के की उपासना करते थे। अलवार किस देवता की उपासना करते थे, तो वो हमारे विष्णु के भगवान की उपासना करते थे। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है। नयनार संत कौन संत नहीं है, तो अंडाल नयनार संत नहीं है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल कर रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, बस जम के पढ़ाई कीजिए और जाके एग्जाम में धुआं धुआं कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था। 1469 में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब के ननकाना में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने जी की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है। सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन हमारा मकतूबात कहलाता है। मकतूबात। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, हमारा कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भय गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किससे जाता है। किससे जाता है, तो हमको वो जाता है कृष्णदेव राय को जाता है गोपुरमों को जोड़ने। गोपुरमों का जो मंदिर के बाहर बड़ा बड़ा बिल्डिंग की तरफ होता है। ठीक है, गेट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निकोलो दे कांति किस देश का व्यापारी था, तो ये इटली का व्यापारी था। सी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटली का था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना मेरा 1347 ईस्वी में हुई थी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते हैं। तो वो किस देवता के रूप में माने जाते हैं। शिव देवता के रूप में विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष शिव के रूप में माने जाते थे। ठीक है, अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है। विजयनगर के मंदिरों की विशेषता है कि रथ गलियां हैं, ऊंचे गोपुरम हैं और कल्याण मंडल है। तो इनमें से सभी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था। तो कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था। तो वो डोमिंगो पेस ने किया था। डोमिंगो पेस ने किया था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल करेगा हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया। तो विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित हुआ था वो, तो 1986 में घोषित हुआ था। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी सवाल अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और याद कीजिए और एग्ज़ाम में जाइए धुआं धुआं कर दीजिए।